न्यास का ऐलान करने के बाद 2024 का कैसे बना है प्लान? पवार की पावर पॉलिटिक्स में कितने डायमेंशंस देखने को मिल रहे हैं, आगे देखिए। इससे पहले कि मैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करूं, ग्राउंड जीरो पर जाऊं और यह आपको बताऊं कि शरद पवार के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, एनसीपी की राजनीति में अभी कितने घटनाक्रम बदलने वाले हैं। एक चीज आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। कहते हैं समय हर समय को देखता है, हर समय को बदलता है। महाभारत में हस्तिनापुर की गद्दी के लिए महाभारत का वो साक्षी रहा और अनंत काल से होने वाली हर घटना का गवाह होता है। आज महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी और चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के इस्तीफे के अचंभे में डालने वाले ऐलान को कल से लेकर के आज तक पूरा देश देख रहा है। अगर समय के पास आवाज होती तो वो क्या कहता, सुनिए। मेरा चक्र घूमता रहता है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि भारतीय राजनीति में शरद पवार ने बहुत सारे उलटफेर किए, सत्ता के लिए संबंध तोड़े और नए बनाए, कभी टूटे संबंधों को जोड़ा भी। लेकिन ये सारे निर्णय उन्होंने स्वयं को सत्ता में या फिर सत्ता के शक्ति केंद्र में रखने के अभिप्राय से किया। मैं यह देख रहा हूं कि 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्ता के लिए जो घात का सिद्धांत अपनाया, आज उसी के हाथों वे हारते हुए से दिख रहे हैं। मैं समय हूं। तो समय ने समय की कहानी तो बताई, लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार है। सुप्रिया सुले को मिल सकता है अध्यक्ष पद, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। शरद पवार 3 दिन में एक और बड़ा ऐलान करने वाले हैं। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में भी भूचाल आगे आने वाले वक्त में तय है। सवाल बड़ा यह है कि अब एनसीपी अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार के इस्तीफे के बाद क्या 3 दिन के अंदर अपने बयान से पलटे, अपने इस्तीफे से पलटेंगे शरद पवार? इस्तीफे के वक्त अगर शरद पवार के एक एक शब्द को आप समझेंगे ना, शरद पवार के बारे में ये कहते हैं कि एनसीपी बनाई तो भी संभावनाओं की राजनीति के सम्राट। इंदिरा गांधी के साथ रहे, इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा, तब भी शरद पवार पर्दे के पीछे क्या पावर पॉलिटिक्स करें ये सिर्फ उन्हें ही पता है। और कहते हैं शरद पवार कुछ ऐसी राजनीति करते हैं कि एक हाथ को पता नहीं चलता कि दूसरा हाथ आखिरकार कर क्या रहा है। शरद पवार के एक एक शब्द को आप सुने, समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समितीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। इससे पहले कि मैं अभिषेक शर्मा के पास में जाऊं, शरद पवार के फैसले के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि 3 लोग ही जानते थे? प्रतिभा ताई, सुप्रिया सुले और अजित पवार ही जानते थे शरद पवार के फैसले के बारे में। इस्तीफे का फैसला पवार परिवार के अंदर हुआ। प्रफुल्ल पटेल अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार फिर से शरद पवार विचार करें। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, क्या शरद पवार 3 दिन के अंदर अपना फैसला वापस लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो कल से लेकर के आज तक मेरा वही सवाल बना हुआ है, अगला अध्यक्ष कौन? सुप्रिया सुले, अजित पवार या कोई और दूसरा सरप्राइज? बिल्कुल, देखिए रसिद, जो अब तक जानकारी हमारे बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, जानकारी अभी भी मिली है, तो उससे साफ समझ में आ रहा है शरद पवार किसी सूरत में अपना फैसला वापस लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने जो एक तुरुप टाइप का चला है उसको लेकर वह चाहते हैं किस तरीके से पार्टी जो जिसे बिखर रही थी। देखिए, इसमें 2-3 चीजें समझाना चाहूंगा। पार्टी में आपको पता है, जैसे अजित पवार का एक धड़ा था, कहीं न कहीं वह बीजेपी के साथ सरकार में चलाना चाह रहा था और शरद पवार को लग रहा था कि कहीं न कहीं पार्टी टूट सकती है। पार्टी के तमाम जो विधायक जो नेता हैं, जो इतने सालों से एनसीपी में रहकर उन्होंने साथ में काम किया है, अजित पवार के साथ जाकर सरकार के साथ कहीं मिल सकते हैं, तो उन्हें लगा। और आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि 1990 के दौरान के आसपास की वो ताजा याद करनी पड़ेगी, जिस वक्त बालासाहेब ठाकरे जब शिवसेना सुप्रीमो में थे, उन्होंने भी इस तरीके से चाल चली थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हो गई थी क्योंकि पार्टी में कुछ गड़बड़ी देखी थी उन्होंने। और उस वक्त से लगातार
जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे तब तक शिवसेना के सुप्रीमो लगातार बने रहे। ठीक उसी तरीके से शरद पवार ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और उन्हें पता है कि जितने भी एनसीपी के तमाम जो नेता नाराज थे या फिर कहीं दूर थे या किसी और के टच में थे, वह इस कदम से एक साथ आ चुके हैं। अब एनसीपी में किसी भी नेता की कहें जो बड़ा हो या छोटा, किसी की इतनी अब हिम्मत नहीं है कि वह पाला बदल सके, किसी दूसरे पार्टी में जा सके या किसी और नेता को साथ दे सके। तो एक बड़ी चाल उन्होंने चली है। हो सकता है शायद आने वाले समय में, हालांकि 3 दिनों का वक्त दिया उन्होंने 3 दिनों का सोचने का वक्त दिया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वह फैसला वापस ले लें और चूंकि पार्टी एकजुट हो जाएगी और एक तरीके से हो जाएगी, तो हो सकता है शायद वह एक अध्यक्ष पद भले नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष के नाते एक कार्याध्यक्ष नियुक्त करते यानी एक्टिव प्रेसिडेंट नियुक्त करते, जो कि उनके निगरानी में काम देखा करे, वह एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। लेकिन एक बड़ी चाल तो उन्होंने चली है और इसका चाल का असर देखा जा रहा है कि जितने भी एनसीपी के नेता हैं सभी एकजुट हो चुके हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग इस्तीफा दे ठीक रहे है, हैं। अभिषेक शर्मा आप रहे। संन्यास का ऐलान क्या 2024 का प्लान है? अलग अलग पार्टियां किस तरह से, किस नजरिए से देख रही हैं, आपको दिखाते हैं। नाना पटोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इंडिया न्यूज पर लाइव। सलमान खुर्शीद नेता कांग्रेस, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अजित पवार नेता एनसीपी। कैसे हर कोई देख रहा है इस ऐलान को, देखें। में अजित दादा पवार के बारे में जो आता था या उनके परिवार में कुछ हो या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। हमारी पार्टी में हमारी अध्यक्षा ने हमारे ना चाहने के बावजूद अपना त्याग पत्र दिया और वो अब अध्यक्ष नहीं है हमारी पार्टी की, लेकिन उनका जो महत्व हमारी पार्टी के लिए है वो कहीं कम नहीं हो गया है। आम्ही थोडा वेळ तुम्हाला सगळ्यांच्या इथं थोडा वेळ थांबतो, नंतर आम्ही पण घरी जाऊन साहेबांना कन्व्हिन्स करतो आणि साहेबांचा निर्णयाच्या बद्दल साहेबांशी चर्चा करून त्याच्यातनं मार्ग काढायचा। आता सगळ्यांचं ऐकून घेतलंय, सगळ्यांनी आपापल्या परीनं भावना तीव्र केल्या। आता संजयनी पण सांगितलं की आता वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये देखील कार्यकर्ते। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है। आपने ये देखा, अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या संभव है आप समझने की कोशिश करें। क्या बीजेपी और एनसीपी एक साथ में चले जाएंगे, जैसा अजित पवार इंडिकेशंस देते रहे हैं? क्या महाविकास अघाड़ी में कोई टूट फूट होगी? शरद पवार ने अपने इस्तीफे वाले 3 पन्नों के लेटर में ये कहा हुआ है कि मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा। यानी एक तरीके से ये एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, या मैं कहूं इंडियन पॉलिटिकल लीग है तो गलत नहीं होगा। एक है इंडियन पॉलिटिकल लीग जो पॉलिटिक्स वाली, और एक है इंडियन प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट वाला।